साधु साधु साधु। मेरे बोलने के बाद जोर से बोली वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 इंतिशरण को वंदे इंतिशरण को वंदे इंतिशरण को वंदे साधु साधु साधु। देखिए थोड़ी देर ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं, पता नहीं कितना होगा, लेकिन मूड नहीं था बताने का क्योंकि हम रात में 6 घंटा से मोबाइल को मैसेज दे रहे थे, बहुत दिन से दिया वो मैसेज बचा हुआ था। तो मैं अभी हम लोग शुरू करने से पहले हमें जिन्होंने धर्म बताएं, ज्ञान बताएं, हमारे गुरुदेव पुण्यवान परम पूजनीय गुरु बंती जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। यहाँ पर विराजमान धम्मसेन बंती जी, विनीत श्री बंती, गुणानंद बंती, शिवली बंती आदि सारे भिक्षु संघ आदि नाम नहीं जानते हैं, बाकी सभी भिक्षु संघ को और आए हुए बहुत परित्य ग्रुप के बंती लोग हैं, उन सभी श्रावक संघ से अनुमति लेते हैं। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक को एवं उपासिका एक सुंदर धर्म देशना हम देंगे, ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, ठीक है। देखिए हम सभी लोगों को ये कठिन चीवर दान का जो पुण्य करने का मौका मिल रहा है, ये हम सभी लोगों को बहुत सरल दिख सकता है, सामान्य दिख सकता है, लेकिन सच में ये सरल बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। ये युगों युगों के बाद ही कोई कर सकता है, और वो भी हर समय नहीं। युगों के बाद ही कोई तथागत, जैसे ये गौतम बुद्ध का जन्म अरहंतों का वाणी है, जैसे कोई आग में कमल का फूल का खिलने का बराबर है, जैसे कोई बहुत सूखा रेगिस्तान में युगों के बाद बारिश होने के बराबर है। एक बहुत ही सुखदायक है, बहुत ही कल्याणकारक है। जैसे कोई सूखा हुआ फूल और खिल गया जैसा है, इतना इतना दुर्लभ है तथागत का जन्म। तथागत का जन्म के साथ ही हम लोग को धर्म सुनने को मिलता है। हम सभी लोग को उसके बाद ही इस दुनिया में चीवरधारी भिक्षु संघ नजर आते हैं, और उस नजर होने वाला भिक्षु संघ के बीच में दुर्लभ से मिला मनुष्य जन्म, उसमें मुलाकात होता है, तो उसको वचन एक है पाली में जिसको बोलता है क्षण संपत्ति। क्षण संपत्ति मतलब बहुत समय के बाद किसी को थोड़ा समय के लिए मिलता है, और उसी क्षण संपत्ति में लोग दान देता है, सील पालन करता है, कुशल और अकुशल जमा करते हुए आता है। देखिए अभी कठिन चीवरदान बहुत ही सत्कार पूर्वक रथ के साथ लेकर आया, उठाकर। हर चीवर इसे लाया जाता है क्या? नहीं। हर सामान इसे लाया जाता है क्या? नहीं। क्यों कठिन चीवरदान को ही इतना इज्जत से शोभा यात्रा के साथ लाएं? क्यों इतना फूल स्वागत के? बाकी चीवर लाते हैं तो लाता है इतना फूल छींटते हुए? नहीं। ये चीवर सामान्य चीवरों से अलग है, इसे बोला जाता है कठिन चीवर। अभी देखिए संदेश उपासक का आंसू आ गया था देते देते, हम देखिए
क्योंकि बहुत इच्छा था, बहुत साल से इनको हम देखे थे, हमसे बहुत साल से बोल रहा था नागपुर में करना है, बुल्डाना करना है, इधर करना, मौका ही नहीं मिल रहा था। तब फिर जाकर दिल्ली में इनको मौका मिला, एक सुंदर मौका। तो ये मौका का लाभ तुरंत उठाए वो। श्रीलंका में भी एक माता जी 6 साल तक इंतजार करके कठिन जीवदान का मौका मिला, 2 साल पूरी तैयारी किया, और देते समय आंख में आंसू रुक नहीं रहा था। बोला इतना आंसू, पूछा क्यों रो रहा है? बोला बंटी जी हमको बहुत दिन से प्रिय था देने का, वो इच्छा पूर्ण हुआ। जैसे कोई अपना बेटी विदा करते समय कैसे आंख में आंसू आता है, वैसा ही आंसू आ रहा था मम्मी को। ये उपासक को भी आंख में भरा था, सब लोग श्रद्धा से दे रहे थे। ये चीवर, कठिन चीवर चीवरों का राजा है। चीवरों का क्या है? राजा है। महापुण्य का एक अंश है। 8 महाकुशल बोला जाता है, जिसमें से एक है विहार दान, कुटी दान और प्रतिमा दान। ये सब के साथ जो कोई लोग कठिन चीवर दान है, वो 8 महाकुशलों में से एक है। जैसे कोई एक गरुक आपत्ति, गरुक पाप कर्म बोलता है, जो करने से कभी बच नहीं सकता है, जिसको पाली में अनंतरी पाप कर्म भी बोलते हैं। वो आप 70 साल तक पुण्य करते हुए रहकर भी एक समय में अनंतरी पाप का भागीदार बन गए तो कर दी, तो उसको दुगती सुनिश्चित है। उसी प्रकार गरुक पुण्य कर्म होता है, जिसको महापुण्य कर्म कहते हैं, वो है कठिन चीवर दानों में से कठिन चीवर दान एक। ये कोई अनंतरी पाप कर्म आदि नहीं हुआ, तो अगर इस श्रद्धा से ये पुण्य हो गया तो उसको सुनिश्चित ही एक जगह तय होता है, वो है सुगति। श्रीलंका में एक राजा था, महापराक्रम बहु राजा। उसके मन में अपरंपार श्रद्धा जगा। वो श्रद्धा जाकर एक ही काम किया, कोई हम इस देश का राजा है, हमको हाथ जोड़ कर अनुमति लेते हैं, कोई भी व्यक्ति श्रीलंका में कठिन चीवर दान नहीं देगा। बोला क्या बोला? सिर्फ हम देंगे। सिर्फ कौन देगा? सिर्फ हम देंगे। बोला 1 महीना में हजारों विहारों में जाकर कठिन चीवर दान दिया। बोला क्योंकि 1 महीना के अंदर करना होता है, एक दिन करता था जल्दी जल्दी। वो मरने के बाद बोलता है निम्मान रति देवलोक में जन्म लेता है, और अभी भी है। और उसको निर्वाण के लिए इतना श्रद्धा से किया थी, वो आने वाला बुद्ध शासन में कौन तो विशेष श्रावक बनने वाला। तो इसलिए एक बहुत विस्मित दुर्लभ मौका है हम लोग को ये बुद्ध शासन में एक अंश बनने का। ये नहीं सोचिए कि सिर्फ संदेश उपासक दिया है नाम लेकर, पारियातिक रूप दिया है, लेकिन हम बाहर दिल्ली वाले हैं, हम नहीं दिए, जुड़े नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं श्रद्धा से। एक रुपया भी कोई दिया तो, एक वस्तु भी कोई दिया तो, कोई साधु भी बोला तो, कोई हाथ भी लगाए तो परिष्कार में, उस सब दान का हिस्सा है, भागीदार है सब। और सारा का सारा लोग, जैसे अतीत में महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के साथ 500 बच्चे बुद्धों को वर्षावास करवा के कठिन चीवर दान एक ही देता है। वो कठिन चीवर दान एक देते हुए 500 फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे टीम रहता है। जैसे पर्यति टीम है, वैसे ही उन लोग टीम था, दान पुण्य टीम। वो करते करते बच्चे बुद्ध को कठिन चीवर दान देकर, आदि चीवर देकर प्रार्थना करता है। लेकिन एक ही दिया है। कौन दिया? प्रजापति गौतमी। लेकिन बाकी सहभाग हुई थी उन सारे लोग गौतम बुद्ध शासन में सबसे पहले चीवर पहना 500, और सबसे पहले पहनकर अरहंत भी भिक्षुनियों में से सबसे पहले हुई, और एक साथ परिनिर्वाण पाया। तो इसलिए पुण्य धर्म सीधा चित्त के साथ, जितना चित्त आपका श्रद्धा है उतना ही पुण्य। ये पुण्य का समुद्र जैसा है, एकदम इक्वल टू समुद्र। जितना बड़ा बर्तन है उतना ले सकते हैं, जैसा जितना चित्त फैला उतना जमा हो सकते, इतना। क्योंकि नागी तारान बनते बोलते हैं, अहो इतना श्रद्धा से हम कैसे दिए दान, चीवर दान। एक ध्यान से देखता है इतना श्रद्धा हमको आया कैसे, इतना श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुआ मेरा दिल में, कि एक एक सुई धागा सिलते सिलते एक एक बार चक्रवर्ती राजा राजा आदि बनते हुए हम आए। मतलब एक सुई धागा चलाने पे एक राजा बना एक बार, ऐसे अनंत जन्मों जन्म तक। और कभी भी उनको धन जो भी मिला है, चोर चोरी करने से वहीं पर गिर जाता था, उसको चोरी नहीं कर सकता था। बोलता है आग से विनाश करने आता था, विनाश नहीं होता था। उसका धन वस्तु रक्षा होने का पुण्य धर्म एक है, तो कठिन चीवर दान।
तो इसीलिए कठिन चीवरदान एक बहुत बड़ा पुण्य है। हम कैसे बताएं, आप लोग को नॉर्मल लग सकता है, कारण क्या है, चित्त ज्यादा गंभीरता से नहीं देखते हैं, लेकिन जो गंभीरता से देखता है उसके लिए पुण्य एक असामान्य पुण्य है, असामान्य। देखिए अभी लोगों को भूख लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर आधा घंटा सुनकर खाना खाएंगे, ये रोज का बात नहीं है। रोज सुनने को मिलता है क्या? नहीं, ये थोड़ा महीना में, साल में एक बार सुनने को मिलता है सामने लाइव, तो इसलिए थोड़ा हम लोग सुन लेंगे। हम सभी लोगों का दुर्लभ ये मौका मिला है पुण्य करने की। अभी पुण्य वचन इतना लोग सुन लिया है कि पुण्य नॉर्मल हो गया। अतीत में, अतीत बुद्धों के समय में लोगों को एक ही दान दिया, देने का क्षमता रहता था, सुई, नहीं तो धागा, नहीं तो चप्पल, नहीं तो पेन, या तो शुरू और 20-50 साल पहले पेन, एक ही चीज दे पाता था। और भगवान बुद्ध के समय और एक ही चीज दे पाता था, खाना एक चम्मच। हम लोग को आज एक चीज देने का मौका है क्या? एक साथ में कितना सारा चीज दी। आज का डेट में एक फायदा है पुण्य करने के लिए, समय वस्तु का सीमा नहीं है, मतलब बहुत हम लोग के पास है पुण्य करने के लिए। भगवान बुद्ध बताएं, जीवन में पुण्य का गंगा बहाना है तो ये 3 चीज जोड़ लो दिल के साथ, पुण्य का गंगा बहते रहेगा। इसमें से एक है श्रद्धा, दिल में जोड़ लो। श्रद्धा जुड़ गया दिल में तो दूसरा वस्तु जमा कर लो देने के लिए, और तीसरा अनुत्तर पुण्य के लिए। ये तीनों किसी के जीवन में जुड़ गया तो कनेक्टिविटी हो गया तो अनुत्तर पुण्य खेत दुनिया में अभी भी बचा हुआ है, शीलवान गुणवान भिक्षु संघ। और वस्तु भी लोगों में है, इतना भी भिखारी नहीं है लोग कि 2 रुपया नहीं दे सकते, एक पेन कॉपी नहीं दे सकता, एक चीवर नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज अभी जोड़ना है, क्या? श्रद्धा जोड़ना है। श्रद्धा जुड़ गया। बहुत सारे लोग को वस्तु है लेकिन श्रद्धा नहीं है। बहुत सारे लोग के पास श्रद्धा है और वस्तु भी है, भिक्षु संघ देने को नहीं है। नहीं है क्या? बहुत सारे लोग को भिक्षु संघ भी है और वस्तु भी, श्रद्धा भी है, लेकिन वस्तु नहीं है। ऐसे भी लोग हमको मिला, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं। आप लोग बहुत पुण्यवान है। पुण्य से पुण्य का पौधा लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं। नंद अरहंत बनते जी संसार में सबसे ज्यादा चीवर दान दिया है और कठिन चीवर दान दिया है। उनको इंद्रिय संवर भिक्षुओं में से अग्र स्थान मिलता है। सबसे काम वासना उन्हीं को था। भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षु, ये नंद जैसा कामुक कोई व्यक्ति भिक्षु जल्दी नहीं है, इतना इसको काम वासना, इतना इसको मन असंवर है, इतना इंद्रिय असंवर इसका है, इसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन इसका पुण्य देखिए कहां लेके जाता है। इतना कोई नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध वो अपने पत्नी को, होने वाला पत्नी को बता के आए थे कि हम आ रहे हैं करके, इंतजार करो। वो बोल कर गया था भगवान को, भगवान पात्र दे दिया था हाथ में, तो भगवान तो भाई है तो ले जाना पड़ेगा। लेकर गया, बिहार में जाते हैं भगवान बोला, नंद चीवर पहनोगे तो हमको अच्छा लगेगा, चीवर पहनने का इच्छा है क्या? भैया है, नहीं नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं? कोई कोई चीज में मजबूरी होता है कि नहीं? हम आपसे पूछते हैं ये काम कर देंगे, कितना भी था करेंगे, हाँ बनते जी, क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा पानी लेके आओ, कितना भी काम रहता है, कोई आदमी विशेष लोग बोलता है तो क्या कहते हैं? ठीक है लेकर आ जाते हैं, जरूर, समय है क्या? हाँ हाँ समय है, समय है, बोलते हैं कि नहीं? वैसे ही भगवान बुद्ध उससे पूछा, मन तो एक बूंदा भी नहीं था, क्योंकि पत्नी को वादा दे के आई थी, पत्नी होने वाली थी, बस बोल दिया हाँ भगवान। लेकिन अब उसके छुटकारा कैसे पाए? अभी तो चीवर भगवान दे दिए तुरंत। अभी चीवर पहन के बोला आप कुछ कर ही नहीं सकते, कम से चीवर पहन के तो सज धज के रहना है। महल से मंगाता था चंदन, आलेप, लिपा, सब कान झूमर सब पहन के इधर उधर पूरा सज के मेकअप करके रहता था, सेंट मारता था, सुगंध लगाता था, चीवर सुगंध होता था, सोना का अलग ही चीवर पहनता था, भगवान जैसे ही पहनता था, बड़ा बड़ा चीवर अच्छा से। तो ऐसे देखकर भगवान बोलते हैं, नंद खब सब चीज चंदन आदि छोड़कर शांत से रहेगा। हमको बहुत इच्छा है नंद को ये सब छोड़कर रहते हुए देखना। फिर भी अपना मस्ती में जी 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 करके फिर मस्ती में, फिर कुछ कारण पे उनको सिखाया भगवान बुद्ध, और वो सब छोड़कर अंतिम में इतना उनको शर्म लगा और धर्म समझते ही सब छोड़कर वो निर्वाण इतना जल्दी पाया कि भगवान बुद्ध बोलते हैं, देखो ये नंद जैसा संवर होकर जाने वाला भिक्षु अब इतना इंद्रिय संवर में आकर है, इतना ज्यादा आग्रह हो जाता है, तुरंत छोड़ देता है।
अरहंत हो जाता है। तो इंद्रिय संवर का एक लक्षण है चीवर दान। चीवर पहनकर भिक्षु पहले बदमाश था, अंगुली माल बनती, चीवर पहन के कितना शांत हो गया। चीवर क्या करता है? लोगों को शांत करता है, संवर करता है। उसी प्रकार चीवर देकर किसी को दे रहे हैं तो उस संवर होने का पुण्य उसको जीवन में मिलता है बहुत ज्यादा। आजकल लोगों को इंद्रिय संवर नामो निशान नहीं बच रहा है। आंख का देखने का जो आदत है वो खींचा चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। कान से सुन रहा है कुशल कर्म, वो खींचा चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। कान से पाप, नाक से, जीव से, शरीर से। सिर्फ वो नहीं, कोई हत्या कर रहा है तो अभी तक करते आ रहा है, चोरी कर रहा है तो अभी तक करते आ रहा है, सुन रहा है फिर भी रोकने का ताकत नहीं है, नशा कर रहा है तो अभी तक करते आ रहा है, झूठ बोल रहा है तो अभी तक बोलते आ रहा है, चुगली कर रहा है तो अभी तक करते आ रहा है। कारण क्या? इंद्रिय संवर नहीं है। आंख, कान, नाक, जीव, शरीर संवर नहीं, कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब चीवर दान संसार में देने का मौका ही नहीं मिला उसको। चीवर दान देने वाले लोग का जल्दी इंद्रिय संवर होता है। चीवर दान का मुखिया है कठिन चीवर दान। वो मुखिया का काम आज किए हैं। मुखिया का काम करने के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं संसार में जन्मों जन्म में वो मुखिया ही बनता है। बोलता है कहीं भी जन्म लेता है तो मुखिया मतलब मुख्य ही स्थान मिलता है। चाहे उसका घर का मिले, कहीं काम में जाए तो उस जगह पे, या कोई डिस्ट्रिक्ट में रहे तो उस जगह पे, हर जगह पे अग्र स्थान मिलता है। स्कूल में कहीं भी जाए वो बोलता अग्र स्थान मिलता है, सबसे टॉप रहता है। वो पुण्य है कठिन चीवर दान आदि में जुड़ना। इसीलिए आप सभी लोग खुश होना चाहिए। ये चीवर कोई सामान्य पुण्य कर्म नहीं, कठिन चीवर दान इस साल में एक बार होता है। अभी लोग आकर्षण से कर रहा है, लेकिन शुरू में राजा के समय इससे ज्यादा आकर्षण रूप से होता था। बे बाप रे, हाथी घोड़ा के साथ रथ से लेकर आता था। धीरे धीरे अभी भूल गया, फिर भारत में अभी देश विदेशों में वो सब होता है। बहुत ही आकर्षण रूप से कठिन चीवर दान मनाता है। लेकिन अभी बुद्ध रश्मि के कारण, पर्यति ग्रुप के कारण लोग फिर से वो जागरूक कर रहा है मन में, और वो कठिन चीवर दान पुण्य आदि सुंदर से संपादन कर रहा है। एक आकर्षण रूप से पुण्य संचय कर रहा है श्रद्धा के साथ। तो देखिए आप लोग मन में अहो सौभाग्य बोलना चाहिए। ये पुण्य ही हम लोग को आगे रास्ता दिखाता है। इसी को बोलता है विपरीत, जो लड़ने का, जो लड़ने के लिए जो हम लोग को पीड़ा से, दुख से, अशांति से, अकुशल से लड़ने के लिए कोई है तो सबसे बड़ा मित्र है वो पुण्य है। लोगों को पता नहीं, सबसे बड़ा मित्र है। या पुण्य उसके पास बहुत है तो उसको कोई चीज से पीड़ा नहीं होता, बोलता है पुण्य है तो कोई चीज से पीड़ा नहीं होता है। तो देखिए अतीत में एक अरहंत भंते देखते हैं, अरे हम क्या पुण्य किए जो हम अरहंत हुए। देखता अतीत में हमारा बेटा पच्चेक बुद्ध बन गया था, चीवर पहनकर पच्चेक बुद्ध बन गया। रास्ता में जा रहे थे तो जाते समय देखा, पच्चेक बुद्ध से मिलने ही जा रहा था बेटा से, एक पच्चेक बुद्ध को और देखा, खाली पैर धूप में पैर जलते जलते जा रहा था। क्या जा रहा था? पैर जल रहा था पच्चेक बुद्ध का। वो देखकर जंगल में गया था और जंगल से बाहर से निकल के जा रहा था। देखकर मन में दुख आया। दुख आकर सोचा नहीं, हम अपना चप्पल उनको दान देंगे, पहना हुआ चप्पल। देखिए आजकल लोग नहीं सोचता है कभी कभी। अभी देखिए हम टॉयलेट में जा रहे थे तब याद है उपासिका तुरंत अपना पति का चप्पल हमको दिया, पहनिए बनती, आप ऐसे नहीं चाहिए। हमको याद आया फिर घटना। तो वो घटना हम लोग तो छोटा मोटा भिक्षु संघ का चेतना से करता है तो उसको पुण्य बहुत मिलेगा। लेकिन वो पच्चेक बुद्ध को चप्पल दिया, बोला अनुकंपा करके ग्रहण करे बनते जी। तो वो ले लिया, लेकर आशीर्वाद करता है, बोलते ये चप्पल को बोला उपासक, ये चप्पल हमारे पास शक्ति नहीं कि मेरे बेटा जैसा हम शांति पाए, मेरे बेटे जैसा हम निर्वाण पाए, मेरे पास शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है धर्म को मनन करने का। लेकिन ये चप्पल तू ही एक पुण्य है जो हमको निर्वाण तक ले जाएगा। जिस तरह बनते सुख से जा रहा है उसी प्रकार हमको निर्वाण तक तू लेके जाना करके पुण्य से प्रार्थना करता है। बाद में देखता है कि वही पुण्य उसको निर्वाण पाने के लिए उपकारी हुआ। तो इसीलिए ये एक पुण्य जो है ये चेतना पे है। जितना चेतना आपको गंभीरता से मनन करेंगे, जितना चेतना श्रद्धा से मनन करेंगे, उतना ही आपका पुण्य महाफलदायी होगा, उतना ही पुण्य आपका सुंदर होगा। ये चीवर, ये वस्तु
हम सभी लोग देखकर, भिक्षु लोग इधर उधर देखकर मन में श्रद्धा का हानि हो सकता है, लेकिन हम लोग सोचना चाहिए हम लोग सिर्फ इस भक्त बंती को नहीं, हम संघ परंपरा को सेवा कर रहे हैं। यही संघ परंपरा धर्म को आज तक लेकर आया, यही संघ परंपरा बुद्ध शासन को कायम रखा, शांति को, सत्य को, निर्वाण को, बीज को कायम रखा, बुद्ध धर्म को कायम रखा है। तो आज देखिए चीवरों में से कोई वस्तु आप दे रहे हैं दान, आप कपड़ा दे रहे हैं, पूरा पृथ्वीवासी को कपड़ा बांट कर दिए, तब भी कोई व्यक्ति एक वस्तु एक चीवर भी संघ के नाम से दान देता है तो उसका पुण्य उससे ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा है। तो एक चीवर वैसा पूरा भंती जी को खोज खोज कर पृथ्वी में रहने वाला सारे भिक्षु संघ को कोई चीवर दान देता है तो एक एक खोज खोज के जाकर वो सारा गिना हुआ पुण्य धर्म एक श्रद्धा से दिया कठिन चीवर दान का पुण्य बराबर नहीं कर सकते। वो अग्र है, उत्तम है, वो सिर्फ संघ को दिया जाता है, पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे सकते, वो कठिन हो ही नहीं सकता फिर। तो इसलिए कठिन चीवर दान एक महत्वपूर्ण है, जो 3 महीना वर्षावास किया हुआ शीलवान गुणवान भिक्षु को ही नियम लागू होता है, दुशील को लागू नहीं है। दुशील को कठिन चीवर दान कोई दे रहा है तो कठिन चीवर दान नहीं होता है, पराजिक आदि है तो। सामनेर को कठिन चीवर दान दे रहा है तो कठिन चीवर दान नहीं होता है। ये सिर्फ उपसंपदा, वो भी वर्षावास ग्रहण किया हुआ भिक्षु को ही दे सकता है, और वर्षावास टूटना भी नहीं चाहिए, छेदन नहीं होना चाहिए, और सही से गुण धर्म पालन करके रखने वाला भिक्षु के लिए। क्योंकि ये कठिन चीवर दान कोई आम शुरुआत नहीं हुआ है, कठिन चीवर दान का शुरुआत हुआ है तो एक धृतांगधारी 30 भिक्षुओं से शुरू हुआ। भगवान बुद्ध से मिलने आया था तो भगवान बुद्ध से मिलने का आकर देखकर भगवान को दया आया, अरे ये भद्दवर्गीय भिक्षु लोग का चीवर फट गया, क्योंकि आया बहुत भगवान से मिलने के लिए, लेकिन चीवर फटा हुआ, वर्षावास खत्म होते हैं, चीवर फट गया, भीग गया, मिट्टी लग गया, डबल चीवर गोद में कंधा पे है, वो भी भीग गया, पूरा भारी है, पानी चू रहा है, किसी किसी को भंती को बीमार सर्दी छींक रहा है, कोई कोई भंती लोग पूरा कांप रहा है। उस सारा भंती लोग को देखकर भगवान बुद्ध को, लेकिन उन लोग का मन में थोड़ा भी डक से मस नहीं हुआ, श्रद्धा उतना को उतना है। यही चित्त संपत्ति का लक्षण है। आज पानी बरस गया तो, आज 2 बात बोल दिया तो, डांट दिया तो श्रद्धा ऐसे छन्न हो जाएगा, ऐसे पैर पे चोट लग गया तो फिर यहाँ गाली देके जाए, कभी नहीं आएंगे इस जगह पे, या कुछ खाना कम हो गया तो गाली देके जाता है। लेकिन श्रद्धावान लोग को वैसा नहीं होता, खाना से चित्त को नहीं बदलता है, क्योंकि हम आए पुण्य जमा करेंगे, खाना तो सालों भर खाते हैं, हम आए पुण्य जमा करने के लिए, काम तो सालों भर करते हैं। तो इसीलिए वो चीज हम लोग हमेशा मनन करना चाहिए, बहुत ही विस्मित चीज है, क्या वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा मन है तो एक बार ही पुण्य करके खुशी रह सकते हैं, इतना एक बड़ा चीज है वो, इतना बड़ा चीज है। तो इसीलिए उस चीज को भिक्षुओं को देखकर धर्म भगवान देते हैं, दया आता है भगवान को। सोचिए भगवान को अनुकंपा जागता है, बहुत ज्यादा बोलता है, और अनुकंपा जागकर भगवान को बोलता है, भगवान आपको देखने का महीनों से मेरा आशा था, अभी हमको देखकर मन भर गया, बहुत खुशी हुआ। भगवान 2 बात बोलते तो और हमारा मन खुश हो जाता। भगवान बोलते हाँ भिक्षु जरूर, हम बताएंगे, ध्यान से सुनो। भिक्षुओं को धर्म देते हैं, धर्म सुनते सुनते भींगा हुआ फटा हुआ चीवर में चुन रहा है। आप लोग देखिए भूख है तो उस समय भूख में भी सुनता था, मन है तो श्रद्धा है तो भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। तो वो भींगे हुए फटे हुए सुन रहा है, सुनते हुए 300 बनते लोगों ने सुनते सुनते खत्म होते ही धर्म देश ना अरहंत बन गया। बोलता है अरहंत बनते हैं, अभी बनते लोग उठ के जा रहे भगवान को नमन करके, धन्य देते हुए, पुण्य देते हुए। जाते समय भगवान के मन में आता, रे ये धृतांगधारी भिक्षुओं को ये कैसे अभी चीवर चेंज करेगा, क्योंकि इसके अलावा ये ले नहीं सकता है। भगवान को नियम है धृतांगधारी को कि 3 चीवर ही धारण करना है, धृतांग धारण किया है तो उससे ज्यादा नहीं। 3 चीवर तो ये और अंतरवास ये अंदर पहने हुए, अरे एक डबल चीवर गोद में, तो वही, उसके अलावा यूज नहीं करता। तो ये निहाते समय भींगता है तो ये को मोड़कर पहनता है, फिर डबल चीवर पहनता है, फिर वो सूखने में पहनकर फिर ऐसे करके डबल करके सिस्टम से पहनता है। तो लेकिन अभी तीनों चारों भींगा हुआ है तभी क्या पहनेगा, कांप रहा है। इन लोग के लिए कोई उपाय है क्या करके मन में भगवान बुद्ध का विचार आता है, जो सेल भी भंग ना हो और चीवर भी इस्तेमाल करे और अतिरेक लाभ भी पाए। कोई उपाय है क्या? भगवान बुद्ध समाधि से देखते हैं दिखता हर बुद्ध के समय ये सरल उपाय है,
जो कठिन चीवरदान का हर बुद्ध के समय किया। ये वृक्षों का लाभ के लिए बना है, सबसे पहली शुरुआत हुआ है, उपासकों का नहीं। लेकिन भगवान देखते हैं ये उपासकों का लाभ तो और अनंत अनंत है, उनका अनुकंपा के लिए, दोनों के लिए अनुकंपा के लिए तुरंत भिक्षुओं को बोलता है, बैठो भिक्षु, अनुजाना में भिक्षु कठिन चीवरम अत्तरितुम, आज ही तुम लोग कठिन चीवरदान का मतलब आज से अनुमति करते हैं। ये कठिन मासे का एक दिन में चीवरशील एक दिन में ग्रहण करो और उसको अधिष्ठान करके पहनो करके भगवान बुद्ध अनुमति करते हैं। इसके बाद पुण्य अनुमोदन करो बाकी धुतांग भिक्षुओं को। ये गाथा है एक पुण्य अनुमोदना का पाली में, अभी हम लोग करेंगे बाद में, तो वो सारे भिक्षु लाभ उठाता है। भी तो स्टार्ट किसके लिए हुआ? धुतांगधारी भिक्षुओं के लिए, लेकिन बाद में भगवान संघ को परमिशन दिए लोगों का पुण्य के लिए। भगवान बोलते हैं ये पुण्य इतना कुशल कर्म इतना श्रेष्ठ चीज है कि तथागत भी सुई धागा सिला है अनिरुद्ध बंते का चीवरदान के लिए, एक दिन हम सिलेंगे बोलता है। महाकाश्यप बंते सिले हैं सुई धागा लेकर, हम भी सिलेंगे। ये श्रेष्ठ काम है कठिन चीवरदान, भिक्षुओं का लाभ के लिए बना है। भिक्षुओं लोग कभी भी 3 चीवर के अलावा इस्तेमाल करने के लिए 5 महीना तक अनुमति मिलता है उससे। धुतांगधारी भिक्षुओं को गांव में जाने का अनुमति मिलता है कभी भी। इसके बाद क्योंकि उन लोग दम श्रेष्ठ होता है। इसके बाद बोलता है जो भी परिष्कार अतिरेक यूज करने का, उन लोग अल्पेच होता है, बहुत कुछ नहीं इस्तेमाल करता है, खिचकिचाता है किसी से बोलने के लिए, विहार से लेने के लिए। तो भगवान बोलते हैं तुम लोग कभी भी कोई भी चीज ले सकता है, कठिन चीवरदान ग्रहण किया तो तुम्हारा वस्तु सब तुमको नाम से हो जाता है, कोई भी उठा के ले लो करके भिक्षुओं को आराम के लिए सुविधा के लिए बना हुआ इस कठिन चीवरदान है। शुरुआत बोलता है कभी भी 3 चीवर रखकर कुटिया में जाओ, ऐसा सील नहीं टूटेगा करके 5 नियम का लूज करते हैं भगवान बुद्ध और भिक्षुओं को आराम के लिए। वो नियम सोचिए, 5 भिक्षुओं को आराम मिलता है तो वो पुण्य आपको आराम नहीं मिलेगा क्या? हाँ, जब भिक्षु संघ को आराम मिलता है तो यादिशं वर्पते बीजं तादिशं हरते फलं, जो भी बीज लगाए तो फसल पाता है, वैसा ही ये पुण्य कर्म उसको फसल ला कर देता है। तो इसलिए अनिवार्य दुर्लभ पुण्य कर्म है। बुद्ध लोग करता है वो पुण्य और महाश्रावक लोग करता है पुण्य। अभी आप किए हैं वो पुण्य, आप भी विशेष लोगों में से एक हैं। इसलिए हमेशा हमेशा श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि हर बुद्ध के शासन इतना परंपरा नहीं जाता, बोलता है 2-3 परंपरा में बंद हो जाता है कुछ परंपरा में, लेकिन गौतम बुद्ध शासन का परंपरा अभी कितना 50, 100, 1000, 100, 200 चला गया। अभी कितना परंपरा आ गया, 2500 साल पुराना कितना परंपरा गया है, अभी भी चलेगा 2500 साल तक। और बुद्ध का अधिष्ठान है, 5000 साल तक नाम रहेगा, श्रद्धा एक न एक व्यक्ति रहेगा श्रद्धावान 5000 साल तक। 5000 साल होते ही सारा अस्थि धातु सब चीज तो दष्ट नष्ट हो जाएगा सब, और अस्थि धातु बोध गया में जाके धातु पर निरानों के सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज रहेगा, क्या? बुद्ध का चीवर, बुद्ध का चीवर रहेगा, बोलता है वो नष्ट नहीं होता। बुद्ध का चीवर जो महाकाश्यप बंती धारण किए वो गुरुपा में रहेगा, बोलता है। और वो चीवर जो महाकाश्यप बंती धारण किया है वो महाकाश्यप बंती का नहीं था, किसका था? भगवान बुद्ध का। वो चीवर कहां से लाए थे भगवान बुद्ध? पता नहीं ना? अरे वो बात नहीं पता आपको? माता ने नहीं दिया, माता का चीवर तो संगम देही गौतमी में हो गया। भगवान बुद्ध धरती में सबसे पहले जो चीवर का सिला है तो वो तथागत भगवान बुद्ध है। अपना हाथ से धरती में सबसे पहले चीवर को सिला है तो बुद्ध को चीवर किसने दिया है? घटी कर ब्रह्म राजा आकर देता है। ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जब गृह त्याग करते हैं तो चीवर ला के अष्ट परिष्कार देता है। सुने नहीं है क्या? साहपति ब्रह्म राजा लगता है कि घटी का साहपति ब्रह्म राजा, वो लाकर अष्ट परिष्कार दान देता है। किसको? भगवान। तो सोचिए सबसे पहले कहां से चीवर आया? दिव्यलोक से। फिर दूसरी चीवर, उससे पहले चीवर, इसके बाद चीवर कैसे आया? कौन बताएगा? बताइए। नहीं ना, उसके बाद कौन पहना चीवर? बुद्ध के बाद कौन? शिष्य। पंचवर्गीय भिक्षुओं, पंचवर्गीय भिक्षु पहना। कैसे भिक्षु? कौन दिया लाकर चीवर? यही भिक्षु भाव से पहना, ईर्ति से। बुद्ध का बल, बुद्ध बल ने उन लोग का पुण्य और बुद्ध बल दोनों मिलके बनता है।
तो बोलते भगवान बुद्ध बोलते हैं तुम लोग धर्म में पक गया है, भगवान हमको चीवर दीजिए। तो भगवान एक ही बोलते हैं, यही भिक्षु आओ ये बुद्ध शासन में जीवन बिताओ, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है। ऐसे बोलते हैं सारा लोग केस दाढ़ी छीलकर ऑटोमेटिक चीवर पात्र आ जाता है। तो दूसरे में कैसे चीवर पात्र धरती पे आया? पहली में देवलोक से आया, दूसरी में इर्दी से, बुद्ध का इर्दी से आया। तीसरी में कैसे धरती पे शिला कौन? पंचवर्गीय भिक्षु के साथ, बाकी सब लोग को 54 यश कुल पुत्र के साथ सबको इर्दी से आया। इसके बाद भगवान चरत चारिका बोलने के बाद भगवान कहां जाते हैं? उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को कंट्रोल करने, दमन करने। वहां जाने के बाद जाते जाते वर्ग 32 भिक्षु वर्गीय भद्द वर्गीय मिलता है, उन लोग को भी यही भिक्षु देते हुए जाता है। वहां जाने के बाद ही पुन्ना दासी का फेंका हुआ कपड़ा आदि चीजों से इकट्ठा करके 500 कुल चीवर के रूप में जो सिलता तथागत भगवान बुद्ध, वो पहला चीवर होता है 500 कुल चीवर तथागत भगवान बुद्ध अपना हाथ से सिलते हैं। धरती का पहला चीवर कितना अग्र चीज है। आप लोगों का कपड़ा भगवान बुद्ध सिलते हैं क्या? बच्चे बुद्ध सिलते हैं क्या? और हम तो सिले हैं क्या शुरुआत का? नहीं, काम भोगी लोग सिला है, लेकिन चीवर का शुरुआत बुद्धों से हुआ है, ब्रह्मों से हुआ है, इर्दी से हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? वहां के बाद खत्म नहीं हुआ, और एक चीज हुआ। क्या? वो बुद्ध का चीवर महाकाश्यपंथी को मिलता है, और महाकाश्यपंथी 160 साल लगता है, हम सुने 150 की 60 साल तक जीवन बिताता है, वही चीवर पहनता है। सब छोटा छोटा जहां फटता था लगा के मोटा हो गया, लेकिन पहनता था पर निर्वाण होने तक उस चीवर को। 500 कुल चीवर बोलते बुद्ध दिया है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बुद्ध का दिया हुआ हम बुद्ध को देकर नहीं छोड़ेंगे। बोलता परिनिर्वाण के बाद अधिष्ठान लेके परिनिर्वाण पाते हैं, ये चीवर तथागत को उठकर हम देकर वहां पर सब परिनिर्वाण धातु पर राख बन जाता है उनका पूरा, कुछ नहीं। वो अधिष्ठान से उठने के लिए होता है, देने के लिए, जैसे परिनिर्वाण पा लिया। तो एक विस्मित बुद्ध शासन में इतना विस्मित बात है जो लोग मानता नहीं है, सुना नहीं है। इसके बाद ये चीवर के बारे में बताने लगे, तो इसके बाद अरहंत भिक्षु लोग सब लोग चीवर का महिमा बताने लगा। क्या बताने लगा? चीवर का महिमा, कि चीवर इतना लाभदायी है कि कह नहीं सकते हैं। ये चीवर कठिन चीवर दान इतना सुख देता है कि कह नहीं सकते हैं, करके हम कठिन चीवर दान दिए करके ऐसे बोलता है। कौन है उसका? में राजा, कौन राजा है? भद्द जी अरनबंती जी, और बहुत शरणागत अरनबंती और नंद अरनबंती, समाकाश्यप बनते, आनंद अरनबंती, सभी लोग बनते लोग बोलते हैं हमारा पुण्य का शुरुआत कहां से हुआ पता है? कठिन चीवर दान से हुआ है। वही सबसे बड़ा मेरा पुण्य है, वर्षावास करवा के किया हो। तो आप लोग भी किए हैं, सिर्फ अधिष्ठान करना है, सिर्फ चित्त को श्रद्धा बढ़ाना है, पुण्य तो है, पुण्य तो है। भगवान बुद्ध बोले अंतिम बुद्ध शासन जब तक एक शीलवान भिक्षु उपसंपदा है उस समय तक कठिन चीवर दान दे सकता है बोला, लेकिन कासा व कंटक को सिर्फ संग दान दे सकता है, कठिन चीवर दान नहीं दे सकता। कासा व कंट मतलब सिर्फ गला में पट्टी है, सील गुण नहीं रहेगा, आगे पट्टी बांध कर रहेगा। बोले देखो टाई बांधना जैसा पट्टी रहेगा, हम भिक्षु हैं, याद रखो करके, हम भिक्षु हैं। ये बांधा हुआ गुरु जी का कपड़ा है, वो अभी तक रखे हुए हैं, हमको दो दान, ऐसे मांगेगा आगे जाकर, उसको बोलता है कासा व कंट। वैसा लोग को सिर्फ दान दे सकता है, कठिन चीवर दान नहीं दे सकता, भगवान बताए। तो ऐसा दुर्लभ मौका मिला हम लोग को, दुर्लभ मौका मिला है कठिन चीवर दान का। तो जीते जी एक दिन में बोलता है हम लोग को सच बोले तो महापुण्यवान है क्या? सच बोली, दिल से पूछिए अपना, अपना कितना विकार से पीड़ा भोग रहे हैं, राग से। हम नहीं तो हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा मित्र साथी राग द्वेष मोह से पीड़ा भोग रहा है, लज्जा भय नहीं है पाप से। आनंदबंती को इतना चित्त मजबूत था कि सोतापन वाले लोगों को राग द्वेष मोह उत्पन्न होना सामान्य, सबको होता, अधिकतर लोगों को, लेकिन आनंद बनते पूरे 25 साल तक, कितना साल? 25 साल तक सोतापन होकर रहे। लेकिन बोलता है अंशु मात्र मेरे मन में काम वितर्क या द्वेष वितर्क या हिंसा वितर्क उत्पन्न हुआ, मुझे याद नहीं है। बोलता ये कारण है कठिन चीवर दान का पुण्य। बोलता है इतना मजबूत कुशल चित्त देता है, चित्त को मजबूत करता है वो पुण्य, कहा नहीं सकते हैं। एक असामान्य पुण्य उपासक को
ये अभी देखने को मिला है, पता नहीं कैसा पुण्य है। इसलिए जितना हो सके हम लोग का चित्त पीड़ा दे रहा है तो उसके विपरीत पुण्य काम करें लड़ने के लिए। जैसे सील दुशील हो रहे हैं तो सील नहीं पालन कर रहे हैं तो उसका विपरीत पुण्य धर्म। जो सीलवान हो गए हैं सबसे ज्यादा कौन? तथागत भगवान बुद्ध, उसको वंदन करते करते अरहंत मुनिगण को वंदन कीजिए, उनका गुण गाइए, उनको प्रशंसा कीजिए। जो सील पालन कर रहा है उसको सील पालन करने के लिए मदद कीजिए, जो दुशील है उसको भी सील के बारे में बताइए, और जो सीलवान के जगह पे मदद कीजिए वो सब, और धर्म को दान दीजिए। वो विपरीत पुण्य धर्म है सील पालन करने का। चित्त में विकार बहुत जग रहा है तो सुंदर विपरीत लड़ने का पुण्य कर्म देते हैं। विहार में जाके साफ सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, प्रतिमा पोछिए, गंदा चीज को साफ कीजिए। ये आपको चित्त विकार करने के लिए पुण्य लड़ेगा आपका। चित्त विकार से लड़ने का पुण्य धर्म। आपको मन को यादगार नहीं है तो कमजोर है तो स्मरण शक्ति कम है तो आप स्थावर रखने का पुण्य कर्म कीजिए। जैसे पात्र दान दीजिए, पात्र दान देने से स्मरण शक्ति बढ़ता है, पात्र दान देने से उसको संवर शांत भाव बढ़ता है, पात्र दान देने से उसका एकाग्रता बढ़ता है, पुण्य का विपाक है। पात्र दान देना एक विस्मित पुण्य धर्म है। और जैसे बोतल, बर्तन, पानी रखने वाला डब्बा, टैंकी, ये सब दान देने से पुण्य धर्म स्मरण शक्ति का बढ़ता है, बोलता है। स्टोर करके रखने वाला चीज दान देने से ये पुण्य विपरीत लड़ने का पुण्य धर्म है। और ऐसे देखेंगे तो अनेकों अनेक पुण्य धर्म है जो हम लोग का चित्त के साथ लड़ता है। जैसे हम लोग आनंद बंती बोलते हैं, हम लोग को मेरा कुशल चित्त रखने का एक पुण्य धर्म क्या है पता है? भिक्षुओं की बात करते समय बताता है, हम संसार में बुद्ध को धूप से बचाएं और छाता उड़ाएं, छाता दान दें। ये चीज से हमारा चित्त को विकार आने से रक्षा मिला, बोलता है। तो इसलिए एक विस्मित पुण्य धर्म सोच सोच के बुद्धिमान लोग करके अपना ही लाभ पाता है, अपना ही सुख पाता है, अपना ही शांति पाता है। इसलिए ऐसा ऐसा पुण्य की इच्छा की। अभी एक लड़का था श्रीलंका में, वो क्रिस्टियानी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हिंदू तमिल का था वो डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर। वो चेकअप किया एक आदमी का गला में कैंसर है बहुत बड़ा, 3 बार चेकअप किया, तीनों बार कैंसर, आवाज नहीं निकल रहा है। बोला अभी बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो आदमी बंते लोग के पास जा जा के रोने लगा, आशीर्वाद मांगने लगा, बंते जी कुछ कीजिए, डर लग रहा है। बंते लोग बताएं कि तुम एक पुण्य करो। कुछ समय पहले का बात है, अभी 6 साल 8 साल पहले का बात। बताए तुम एक पुण्य कर्म करो हो सके तो। क्या बनते जी बताइए ना, जो कहेंगे, अभी डर लग रहा है, अंतिम समय चला है। बोला जो बिहार में धर्म चर्चा के लिए अगर साउंड माइक नहीं है तो धर्म चर्चा के लिए साउंड माइक लगाओ, और बोलने के लिए सुविधा लगाओ, और धर्म पढ़ने के लिए लगाओ, किताब आदि दान दो, उससे चांटी का किताब दान दो। ऐसा ऐसा भंती बताएं। वो बिहारों में जाकर साउंड पूजा किया। बोलता है 1 महीना के अंदर फिर से डॉक्टर बुलाया था ऑपरेशन के लिए, चेकअप फाइनल था, पैसा दे दिया था, और चेकअप करते समय कैंसर का गांठ पिघल गया। बोला वो विस्मित हो गया। वो आदमी, हिंदू आदमी, बोला मंत्री आप लोग के पास इतना बल आया कैसे? अभी हम आज से बुद्ध के प्रति प्रसन्न था थोड़ा मोड़ा, ये सब श्रीलंका के कारण अभी हमको ज्यादा हो गया। तो ये विस्मित पुण्य धर्म है, ये हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन ये ऐसा होता है। आप लोग माने चाहे ना माने, विपरीत पुण्य धर्म लड़ने के लिए कुशल धर्म वो अपने से लड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वैसा वैसा पुण्य धर्म कीजिए ताकि हमारा चित्त लड़े, उससे हिम्मत दे, मन को मजबूत करे। ऐसा करते करते इस जन्म में नहीं तो संसार में उसको ऐसा सुविधा मिलता है कि कह नहीं सकते। इसलिए चीवर दान, ये चीवर तथागत भगवान बुद्ध ने धारण किया। चीवर आज हम अग्र चीवर दान दी। ये चीवर दुनिया का अग्र लोग पहनता, पच्चीस बुद्ध लोग, वो कपड़ा हम दान दें, ऐसे चेतन आना चाहिए। ये चीवर अरहंत ध्वज है। जो कोई लोग लड़का लड़की, उपासक उपासिका, महिला पुरुष अरहंत होता है तो उसको चमका कर ऊपर उठा के रखने का कोई आसन है तो वो चीवर है, नहीं तो वो कोई चीज में बैठ नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, परिनिर्वाण पाना पड़ेगा। वो चीवर अरहंतों का ध्वज है, मुनियों का ध्वज है। इसलिए जो दुनिया में सबसे प्रज्ञा में चमक गए, शिखर जैसा पर्वत, हिमालय पर्वत जैसा अलग से दिखा है, सारी पुत्र बंती
जो गिरने वाला बारिश हम लोग को एक एरिया का नहीं गिन पाते हैं। वो बोलते हैं सारीपुत्र पंथी भगवान का बोलते हैं इसके पास क्षमता जानता है कितना, ये गिरने वाला बारिश धरती पे और समुद्र में कितना गिरा बांट कर बता सकता है, बोलता है इतना तीव्र तेज है सारीपुत्र के पास, बोलता है छोटा मोटा मत समझो, सारीपुत्र को बोलते हैं महापन्यो बिक्के सारीपुत्र तीक्ष्ण पन्यो सूक्ष्म पन्यो करके एक एक वचन देते हैं भगवान बुद्ध। इतना तेज महाप्रज्ञावान सारीपुत्र बनती तथागत के दूसरी नंबर में, तथागत के बाद तथागत को छोड़ देंगे तो पहला नंबर में वही है, वो महा पुण्यवान प्रज्ञावान महा सारीपुत्र बनते, यही कपड़ा पहन के महाप्रज्ञावान बनते। महामोग्गलान बनते जी जो यति बल्लाभी में भिक्षु में अग्र बन गए, जो सूरज को चाहते घुमा सकते थे, बोलता है चांद को घुमा सकते थे, पृथ्वी को पकड़ सकते थे, आसमान में जा सकते, धरती के अंदर इतना क्षमता था, बोलता है तथागत के बाद कोई चमत्कार में सबसे पावरफुल है तो वो मोग्गलान है। वो मोग्गलान बनते यही चीवर पहन के दुनिया में इर्ति बल भिक्षु में से अग्र बन गए, उजला कपड़ा पहन के नहीं। जो धुतांग धारी धुत गुण से धरती कंपा होता था, चलते चलते भिखारियों का दान लेकर धरती कंपा होता था, उनका विरागी भाव से धरती कंपा होता था। जब लड़का था कुमार था उस समय घर त्याग दिया, उस समय धरती कंपा हुआ, बोला कोई उपासकों से धरती कंपा जल्दी नहीं होता है, वो महाकाश्यप बनती जो है धरती कंपा की उपासक बनकर भी वो धरती कंपा करते करते बुद्ध इतना देखे पुण्यवान मेरे मिलने आ रहा है, हम उसको पुण्य सामने मिलने जाएंगे करके बुद्ध तथागत स्वयं मिलने जाते हैं और मिलकर चीवर देकर अपना चीवर उनका चीवर ले लेते हैं। बोलता है महाकाश्यप मेरा चीवर बहुत कठोर है, तुम्हारा चीवर बहुत सॉफ्ट है ना, अच्छा वाला मिल गया तुमको। बोलता भगवान आप भी चीवर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगा। नहीं लेकिन मेरा कठोर है ना महाकाश्यप। नहीं भगवान हमको कोई जैसे मुकुट देना जैसा, उससे भी ज्यादा गौरव से हम आपका चीवर रखेंगे। वही चीवर पर निर्वाण तक रखे थे। कितना शुद्ध श्रेष्ठ है महाकाश्यप। यही चीवर पहन के दुनिया को धर्म शांति विरागी धुतांग सिखा करके आनंद बनती, जो एक सेकंड में 60,000 वर्ड याद करने का क्षमता है, जो बुद्धवाणी टोटल याद करके रखा वाला कोई भिक्षु है तो धर्म भांडागारिक नाम से चमक गया तो कोई भिक्षु, वो आनंद बनती तथागत को अग्र सेवक बन गए, सती दिति में अग्र बन गए, वो महान आनंद बनती यह चीवर पहनते थे। यही चीवर जो कटा हुआ जो पीस पीस जैसा सुंदर सिला वो यही पहनते थे। सोचिए कितना महान चीज लोग है। ये चीवर को हमेशा दिल से हाथ जोड़ना चाहिए, चीवर को गौरव देना चाहिए। आप ये बात हमेशा मन में डाल लीजिए। नंद राहुल अंगुलीमाल जो हजारों को गला काट दिया, लाखों को डराया धमकाया और पसीना पेशाब टॉयलेट गिराया, वो अंगुलीमाल एक धर्म का बात सुनकर उजला कपड़ा माला तोड़कर उजला कपड़ा फाड़कर यही चीवर पहनकर निर्वाण के रास्ता पे गया, सुख पाया, गलती को छोड़ा। तो ऐसे एक दो नहीं, स्त्रियों में भी पटाचार ऐसी दासी किसा गौतमी जैसे अनेकों दुखियारा महिला स्त्रियां और भारत आदि बहुत सारा है जो ये कपड़ा पहनकर अपना सारा दुख पानी में बहा दिया, जैसा खत्म कर दिया, पूरा श्रेष्ठ बन गए, अग्र बन गए। ये बात हमेशा मन में डालिए कि ये कपड़ा हमने दिया है जो बुद्ध ने धारण किया, ये कपड़ा में से अग्र कपड़ा चीवर कपड़ा हमने दिया है, ये पुण्य हमें उस कपड़ा धारण करके निर्वाण पाने में हेतु प्रत्यय बने करके ऐसी चेतना ऐसी श्रद्धा आनी चाहिए। क्योंकि वस्त्र दान देने से सुंदरता मिलता है। सोचिए आप लोग का सुंदरता कम है तो कहीं ना कहीं वस्त्र दान देने में कम ही हुआ होगा संसार में। हम लोग ऐसा काला कराटा है तो काम ही है, चीवर दान देने का मौका ही नहीं मिला। कोई सुंदर है तो कपड़ा दान दिया, बहुत अतीत है बोलता है भगवान बुद्ध, लेकिन सबसे सुंदर है तो चीवर दान देता है। चीवर बहुत सुंदर बनाता है चेहरा। चीवर दान देने से उसको में बहुत सारा जीवन का रक्षा मिलने का चीज जो है तो चीवर दान। वो कठिन चीवर दान तो कहना ही क्या। बात समझ में आया क्या? तो सब चीज में आप लोग जुड़े हैं। एक पुण्य का बहुत विस्मित है, समय भी जा रहा है, दिन प्रतिदिन बीतते जा, दिन सेकंड, तो इसीलिए मैं बोलने के लिए तो अनेक है, बस मन में अपरंपार श्रद्धा जगाना चाहिए। समय है, श्रद्धा बीज है। जिसके पास बीज है आम का
वो अपना पेड़ जितना बढ़ाना चाहता है बढ़ाए, उससे डबल बनाना चाहता है बनाए, उसके हाथ की बात है। वो एक ही बीज को देखते रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो उसको लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग बात को समझ में आया क्या? ऐसे चीवर के बारे में बोलने के लिए तो बहुत सारा घटनाएं बैठा पड़ा है, बहुत सारा। इसलिए विपरीत पुण्य कर्म करके लड़ाने के लिए, विकार से लड़ने के लिए पुण्य करते रहिए। क्या करना है? पुण्य करते रहना। ये युग जो चल रहा है ना, सबसे डेंजर युग चल रहा है, बोल रहे बहुत खतरनाक युग। कितना खतरनाक है कह नहीं सकते हैं। आप लोग जानते हैं, अपने चित्त से पूछिए, ये चित्त तू बता सही से रख पा रहा है कैसे? बताएगा बहुत मुश्किल से, अधिष्ठान से रख रहे, आराम से रखना मुश्किल है। इन लोग रखने नहीं दे रहा जनता, ये सोशल मीडिया, ये दुनिया। तो उस युग में रख रहे हैं दुख से सील, तो ये दुख से ही करने वाला पुण्य, ये दुख से बैठने का पुण्य, ये दुख से सुनने का धर्म, ये दुख को दूर करके सुख से निर्वाण पाने में उपकार होता है, बोलता। तो इसलिए हमेशा मन में खुशी और श्रद्धा रखना चाहिए। बात समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? अभी 2:30 बज गया और समय चलता रहा है, 3 मिनट और बच रहा है 2:30 बजने में, पूरा 2:30 बजा देते हैं, ठीक है? तो पूरा 2:30 बजे। भूख लग रहा है ना, याद रहेगा ना, भूख से सुने धर्म करके, हाँ, भूख से सुनने के। तो इसीलिए बात समझ में आ गया क्या? क्लियर? पुण्य का महिमा समझ में आया क्या? इसीलिए हमेशा खुश हो जाए, ठीक है? राहुल बंटी जी को भगवान चीवर दी, यही ना? नंद यशोधरा ऊपर से देखती है, देख कर क्या बोलती है? बेटा तो बोला ना पापा कहाँ, पापा कहाँ? देखो उधर देखो, जो शेर जैसा चलते आ रहा है ना, जिसका ललाट लंबा है ना, जिसका आंख जन्म लिया बछड़ा जैसा सुंदर नील रंग का दिखेगा, जाओ देखो खोजो। जिसका दांत 20 ऊपर नीचे 20 है, और जिसका गर्दन सुंदर है, जिसका कान लंबा है, जिसका अंगुली लंबा है, जिसका छाती और हाथ में मांस ज्यादा है, शेर जैसा सीधा चलता रहा है ना बेटा, जो संग में अलग से दिख रहा है ना बेटा, वही ऐसा ही तो ही पिता नरसी हो, यही तुम्हारा पिता है। नरों के बीच में शेर जैसा दिख रहा है ना बेटा है, जाओ बेटा पापा से, वो अभी श्रमण है लेकिन होश में रहो, वो श्रमण है, हम मिले, जाओ उनसे दहेज मांगो, उनसे वारिस मांगो, उनका मैं क्या बोलता हूँ उसको, विरासत, राइट, सुंदर वर्ड है ये, लिख याद कर लें, विरासत मांगो अपना। विरासत मांग लेके जाता है तो भगवान क्या देता है? बोलता है पापा पापा, आप पहले बोलता है सुखा ते सामने छाया, ये सामन आपका छाया बहुत सुख लग रहा है, ऐसा राजमहल में भी नहीं लगा, आपके पास आके बहुत सुख लग रहा है। बुद्ध का मैत्री के बल से, बुद्ध का करुणा के बल से बोलता है श्रावण आप मेरे पिता हैं। मम्मी बताइए अभी, हाँ बताइए, सच बात है ना? आपका मेरा चेहरा आपके से मिलता जुलता है? बोला हाँ चेहरा मिलता जुलता है, सच में स्वर्णवान सुंदर चेहरा था, इसलिए चित्रकार ने अतीत में राहुल का चित्र बनाते समय बुद्ध का जैसा बनाया, बोलता है। बूढ़ा सुंदर, दुनिया में कन्या सुंदर राजकुमार बोधिसत्व का पुत्र कैसे बदसूरत हो सकता है, कैसे नॉर्मल हो सकता है? हो ही नहीं सकता, अति अति सुंदर। तो बोलता है आपके देखिए मेरा चेहरा मिलता है आपसे, आप मेरा पापा हैं, मुझे दीजिए, क्या दीजिए? विरासत दीजिए। विरासत लेते समय हाथ पकड़ता है, बोलते सारी पुत्र इसको विरासत दे दो, मेरा जो विरासत सबसे कीमती है, क्या? चीवर। समझ में आया ना? अभी सोचिए चीवर कितना बड़ा चीज है, नहीं है क्या? हाँ, इसलिए वो विरासत आप आज आपने खरीद कर मेहनत से सबके साथ गौरव से लेकर आकर विरासतों का विरासत, महाविरासत, कठिन चीवरदान सबके साथ साधु बोलकर दान दिए संघ के सीलवान गुणवान भिक्षु संघ को, ये बहुत बड़ा पुण्य का बात है। बस समझ आया? तो इसीलिए मन में श्रद्धा ही श्रद्धा बढ़ाइए। जैसे उपाली बनती चीवर को वंदना करता था, वैसे हम भी वंदन करें। मेरा मन से श्रद्धा ना जाए करके मन में अधिष्ठान कर लीजिए, चीवर के प्रति क्या ना जाए? श्रद्धा ना जाए। उपाली बनती चीवर का टुकड़ा देख के हम वो सब जगह बता रहे हैं, वंदन करता था, वंदन किया था एक बार ऐसे करके। भिक्षु लोग बोला बनती आप वंदन मत कीजिए, बोला क्यों? वह नाली को वंदन कर रहे हैं, क्या बोला? क्यों नाली को वंदन कर रहे हैं? हम लोग ऐसा नहीं है, बोला हम लोग नाली को वंदन नहीं करता, आप तो मेरे गुरुजी है, महा प्रधान भिक्षु हैं, नाली को क्यों वंदन कर रहे हैं? भगवान आपको नाली को वंदन करने के लिए बताया क्या? बोला हाँ भिक्षु चुप हो जाओ, बनती लोग गलत मत बोलो, चुप हो जाओ पहले, क्यों वंदन करे? बनती बताइए।
बोला भिक्षु देखो चीवर का टुकड़ा है, यही चीवर ने चीवर धारण किया तथागत ने, यही चीवर धारण किए हम आज शांति सुख निर्वाण पाए। इसलिए तुम भी वंदन करो, तुम लोग भी। ये चीवर को गौरव किया है, बुद्धों ने गौरव किया, अरहंतों ने गौरव किया, पच्चीस बुद्धों ने गौरव किया और महान ज्ञानियों ने गौरव किया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इसीलिए मन में श्रद्धा जगाइए। हम ये कठिन जीवदान का कारण सब जगह बताते जा रहे हैं, तो बस श्रद्धा बढ़ाई। अतीत में जो भी लोग पुण्य किया तो संसार में वो अनिवार्य कठिन जीवदान, महाश्रावक लोग कुछ किया ना किया, कठिन जीवदान किया, 80 महाश्रावक अधिकतर। तो ठीक है, तो समझ में आया क्या? श्रद्धा आया क्या? खुशी कितना है अभी? इतना इतना, हाँ इतना होना चाहिए, हाँ पूरा भरकर, तभी तो पुण्य खुशी। हृदयं पुनाति पुण्य, पुण्य एक अलग चीज देखने के लिए नहीं है। हृदय जितना पुनीत है उतना पुण्य बढ़ा है बोलता है। तो जितना मन गदगद है, जितना बाद में गदगद कीजिए, आज थकान से नींद आ सकता है या कुछ कारण से, लेकिन गदगद कीजिए सुन सुन कर, पुण्य हम भी किए, वो पुण्य हम भी किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहीं कहीं जगह पे किए, और आज तो सामने आकर किए। वो भी दिल्ली में कभी कठिन जीवदान सही तरीका से नहीं होता है, लेकिन हमने सही तरीका से गाथा बोलकर संघ को देकर बाद में विनय कर्म करके दान दिया जाएगा। इस सारा पुण्य का हिस्सा आप लोग को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये सारा पुण्य के बल से भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, बाधा दूर हो, सबको भगवान बुद्ध धर्म संघ का आशीर्वाद सदा बना रहे, सब लोग को उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाएगा।